हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भारती स्वागत करता हूं आपका आपके के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड गणित पढ़ा रहे हैं हम क्लास 10th का। और अब तक हम 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। तीसरे में एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसके हम मतलब सारे सवाल से कर चुके हैं। करीबन 3 सवाल बचे हैं और उन 3 सवालों में 2 सवाल लास्ट के हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पिछली वीडियो में। क्या हुआ था कि जो हमने लास्ट सवाल कराया था वो तीसरे क्वेश्चन का तीसरा सवाल ना हो गया, वो चौथा सवाल उतर गया था गलती से। इसमें कोई परेशानी नहीं है, 3 सवाल हो चुके हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, पांचवा और छठा मैं आज कराने वाला हूँ आपको। तो टाइम ना लेते हुए क्लास की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या फिर जो भी 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहता है उसको शेयर करें। ठीक है, चलते हैं तो हम अपने आज के टॉपिक पर। ठीक है, आइए। कम क्या पढ़ा रहे हैं हम? क्लास 10th मैथ, प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 जिस चैप्टर का नाम है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। उसमें हम 2 सवाल हैं, उनमें पहले सवाल में 6 पॉइंट हैं, दूसरा सवाल सिंगल है, अकेला सवाल है। तीसरे सवाल में 6 पॉइंट मतलब 6 सवाल हैं। उन तीसरे सवाल के 6 सवालों में से हम 3 सवाल कर चुके हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा बाय मिस्टेक रह गया था, मैंने तीसरे दिया, चौथा कर दिया था। तो अब मैं तो आपको तीसरा, पांचवा और छठा आज कराने वाला हूँ। तो गौर से देखिए और चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है तीसरा सवाल? क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी है? 3,800 रुपए में। और इसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी है। पहले जो खरीदी थी तो 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे थे, जो 3,800 रुपए में थे। अब जो खरीदे हैं उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी हैं, जो कि 1,750 रुपए की है। अब ये कह रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। है कि नहीं? हाँ जी, प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखो, चलते हैं हम सवाल की तरफ। हल हल करेंगे। देखो, एक बल्ले का भी रेट नहीं पता हमको और एक गेंद का भी रेट नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं, माना माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य जो रहने वाला है y रुपया। ठीक है, मैंने माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, आगे चलो। देखो, अब जो कि ये बोल रहा है कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं। अब एक बल्ले का जो मूल्य मैंने माना है x रुपया। 7 बल्ले कितने होंगे? 7 में गुणा हो जाएगी x की, क्योंकि एक बल्ले का है। 7 बल्लों के लिए 7 में x की गुणा हो जाएगी। देखो, जैसे मैं एक बल्ले का पूछूं, एक बल्ले का मूल्य क्या है? x रुपया। 7 बल्लों का मूल्य क्या है? 7 बल्लों का मूल्य क्या है? तो 7 में x की गुणा कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक बल्ला x रुपए का माना है। तो मैं एक बल्ला x रुपए का है, तो 7 बल्ले 7 गुणा x कितने रुपए हो जाएंगे? प्लस 6 गेंदे हैं, 6 गेंदे हैं, एक गेंद कितने रुपए की है? y रुपए की है, y रुपए की है। और बराबर दिया है, कितने रुपए की आई है? 3,800 रुपए की ये चीजें आई हैं। ठीक है, सॉल्व करो इसे। देखो, ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3,800। 3,800, ये समीकरण 1 होगा। और दूसरा क्या है? 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपए के हैं। तो देखो, बनाओ। 3 बल्ले तो मतलब 3 गुणा x रुपए का एक बल्ला, प्लस 5 बल्ले 5 गुणा y बराबर 1,750 रुपए के हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 1,750 रुपए। ये समीकरण 2 होगा। आगे समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 से
एक्स का मान निकालो, जैसे मैं पहले करता था। पहले मैंने देखो, अभी समीकरण एक आई है, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। सवाल अभी तो पहले के जैसा बना है जैसा हम करते थे, जैसे एक्सरसाइज 3.2 में हम कर रहे हैं शुरू से। अब ऐसे करो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण एक से किसी भी समीकरण को मानकर, समीकरण एक से देखो किसी भी समीकरण से एक्स का मान निकाल लो। क्या करेंगे हम, 7x प्लस 6y बराबर 3800। हाँ जी, एक्स का मान निकालेंगे तो 7x का 7x रह जाएगा इधर, हाँ 7x का 7x रह जाएगा, और बराबर ये प्लस की 6y है, इधर माइनस में 6y हो जाएगी, 3800 माइनस 6y। अब ये गुणा में 7 है, ये भाग में चला जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। आ गया ना, x का मान आ गया। अब चाहो तो इसी x के मान को समीकरण एक में रख दो या फिर दो में रख दो, क्योंकि एक से तो हमने निकाला ही है ना x का मान। इसी समीकरण, जो ये हमने x का मान निकाला आया, तो इसी को समीकरण दो में रख दो। या फिर देखो, जैसे मैं बोल रहा था, समीकरण एक से मैं समीकरण तीन बनाता था, इसे समीकरण तीन मान लो, है ना। इसे समीकरण तीन मान लो, देखो मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आपको। इसे समीकरण तीन मान लो और समीकरण दो से समीकरण चार बना लो, दोनों को आमने सामने रख दो। समीकरण तीन को समीकरण चार में रखने पर जैसा मैंने पहले किया था। अब मैं देखो पहले इस तरीके से कर देता हूँ, ये हो गया यहाँ तक। मैंने एक्स का मान निकाल लिया समीकरण एक से। अब एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर लिख देता हूँ, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, हाँ जी रखने पर, समीकरण दो में रखेंगे तो क्या होगी समीकरण दो, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750, यही है समीकरण दो। हाँ जी यही है। रखो तो इसमें x का मान तीन की जगह तीन, हाँ जी, गुणा x की जगह क्या आएगा, देखो ये है x की जगह, तो ये 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ये हो गया x की जगह, x की जगह वो खाली है, तीन की जगह तीन, प्लस पांच वाई का पांच वाई, पांच वाई का पांच वाई बराबर 1750। करो, देखो तीन की गुणा इन दोनों में करनी होगी और सात की गुणा इन दोनों में करनी होगी, क्योंकि ये पीछे है। बट्टे की चीज गुणा में चली जाती है। अभी यहाँ से ये इधर जाएगा, इसमें गुणा होगी ना, इसमें गुणा होगी, देखो कैसे। तीन की गुणा में इसमें करूंगा, तीन जीरो जीरो, तीन जीरो जीरो, तीन उठे 24, यहाँ से लगा दो, तीन किया 9 और दो 11, 11,400 तो हो गया ये, माइनस तीन गुणा में छह में करूंगा, छह दिया 18 भाई, प्लस और सात। अब इन दोनों का काम हो गया, सात ही गुणा करो इसमें, सात पढ़ना 35 भाई, सात की पास में गुणा करी 35 भाई, और सात ही गुणा इसमें करो, बराबर 700, सात पढ़ना 35, सात पंजे 35, सात सत्ते 49 और तीन 52, हासिल पांच, सात एकम सात, पांच 12, 12,250 ये आया। अब वाई वाली चीज जो है इनको यही सॉल्व कर लो, और फिर जो इस प्लस वाली चीज है इसे माइनस में ले जाओ, मतलब संख्या संख्या एक तरफ कर दो और वाई वाली चीज जो चर वाली चीज है उन्हें एक साइड रख दो। तो ये माइनस का 18 वाई है, प्लस का 35 वाई है, कौन सा ज्यादा है, माइनस या प्लस का, प्लस का 35 ज्यादा है। कितना ज्यादा है माइनस वाले से, 18 और 17, 35, 17 ज्यादा है जी, तो 17 वाई लिखो, 17 वाई बराबर 12,250, और ये प्लस की चीज इधर चली जाएगी, माइनस में 11,400। घटाओ, जीरो में से जीरो गया जीरो, पांच में जीरो गया पांच, 12 में से चार, यहाँ से दो में से जाएगा नहीं, यहाँ से लूंगा 12, 12 में से चार गया तो 8, बचा 11, 11 में से 11 गया तो कुछ नहीं, बराबर 17 भाई, 17 ही गुणा में है, गुणा की चीज भाग में चली जाती है 17, और 17 से काटेंगे से 17 पंजे 85, जीरो की जीरो, तो y बराबर आ गया 50, y बराबर 50 आ गया, हाँ जी आ गया। अब y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक कहाँ है, ये रही, 7x प्लस 6y बराबर 38, 7x प्लस 6y बराबर 38, तो 7 का 7, x का x प्लस 6 का 6, y का मान क्या निकाला था अभी, y का मान अभी तो निकाला था 50, गुणा y का मान 50 बराबर 3800, ठीक है। 7x का 7x रहेगा, हाँ जी,
और देखो 6 पंजे 30 प्लस 300 हो गया ना, बराबर 3800। 7x का 7x बराबर, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3800 माइनस 300, बचा कितना, x बराबर 3800 में 300 जाए तो 3500, 3500 बचा। और जो ये गुणा में 7 है ये भाग में 7 आ जाएगा, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 2 जीरो की 2 जीरो, x बराबर आ गया 500। हाँ जी, एक्स बराबर 500, वाई बराबर 50। तो एक्स हमने क्या माना था, माना एक बल्ले का मूल्य एक्स, मतलब एक बल्ले का जो मूल्य था, तो एक्स क्या एक्स क्या था, एक्स था एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला बराबर 500 रुपए का। और वाई क्या था, वाई थी एक गेंद, एक गेंद का मूल्य माना था हमने, एक गेंद का, एक बल्ले का मूल्य 500, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए, यही आंसर। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीका है, मैं दोनों से बताऊंगा। देखो ये सवाल मैंने ऐसे कर दिया, दूसरा सवाल मैं दूसरे तरीके से करूंगा, दोनों सेम है, जल्दी से बता देता हूँ मैं। देखो ये बोल रहा है कि क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा है, तो पता नहीं है किसी का भी, हमें एक बल्ले का मूल्य एक्स मान लिया, एक गेंद का मूल्य वाई मान लिया। अब देखो 7 बल्ले हैं, तो 7 बल्लों के लिए 7 गुणा एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक बल्ले का एक्स रुपया है एक्स, 6 गेंदों का 6 गुणा वाई बराबर 3800, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही 3 बल्ले फिर खरीद दिए उसने, एक बल्ला x रुपए का प्लस 5 गेंद खरीदी, एक गेंद वाई रुपए की, बराबर 1750, तो 3x गुणा कर दी, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ये 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये लिख दिया 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा, 7x, एक्स वाली चीज इधर रख ली, 7x प्लस की चीज 6y, माइनस में कर दी इधर 6y, 3800 माइनस 6y, 7 गुणा में है ये भाग में चला जाएगा। अब x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, आ गया x का मान। अब x का मान जो निकाला है हमने, इसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750, हाँ जी, 3 का 3, हाँ जी, x का मान 3800 माइनस 6y बट्टे 7 कहाँ से आया है, यहाँ से अभी निकाला था, 3800 माइनस 6y बट्टे 7, x की जगह ये रख दिया, प्लस की जगह प्लस, 5y की जगह 5y बराबर 1750, हाँ जी। इस 3 की गुणा इन दोनों में होगी, गुणा की गुणा के ऊपर वालों की गुणा होगी, 3 की गुणा 3800 में, तो 3 गुणा 3800 11400, 3 गुणा 6 6 18 भाई, प्लस अब इस 7 की गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी, 7 पढ़ना 35 भाई, और 7 की गुणा 1750 में करेंगे तो 12250 आ गया। अब देखो ये माइनस का वाई है प्लस का वाई है, कौन सा ज्यादा है, प्लस का वाई ज्यादा है, कितना है, 35 है, ये 18 है, तो कितना बचेगा, 18 और 17 35, 17 बचेगा प्लस का वाई, और बराबर 12250 ये है ही, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 11450, घटाएंगे तो 850 हो जाएगा, और 17 गुणा की भाग में जाएगी, 17 से इसे काटेंगे, 17 पंजे 85, जीरो का जीरो, वाई बराबर 50 आ गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, अब 1 में रखो 2 में रखो, ये पर, लेकिन जब 1 से x निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से x निकाला है तो 1 में रखेंगे, वाई एक्स का मान। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये दे रखी, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x का 7x प्लस 6 का 6 गुणा y का मान 50 आया था, गुणा 50 बराबर 3800। अब 7x का 7x 6 पंजे 30, जीरो को जीरो 300 हो गया, 7 प्लस 300 बराबर 3800, प्लस की चीज माइनस में जाएगी तो 7x बराबर 3800 माइनस 300, तो x बराबर 3500, गुणा का 7 भाग में आ गया, 7 से 7 पन्ना 35, जीरो की जीरो, x बराबर 500, और x क्या है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना है, y बराबर 50 रुपया, यही पूछा था आंसर। आगे होगी बात समझ में, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, ये तीसरा है, चौथा मैंने करा दिया है, अब चलते हैं हम 5वें सवाल की तरफ, ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 5वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये बोल रहा है कि भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जो एक्स बट्टे वाई, या मतलब बट्टे में संख्या होती है, 2/3 5/6, कोई भी चीज है जो एक्स अपॉन वाई के रूप में होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं। यही बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश, अंश क्या होता है, देखो एक्स बट्टे वाई बोला था मैंने, अंश होता है ऊपर वाली चीज, ये होता है अंश, और ये होता है हर, ठीक है। ये कह रहा है यदि किसी
भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। देखो मैं दिखाता हूँ साथ के साथ हल करके। हल माना है ना, यदि इस संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। मान लिया, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। ठीक है, अब देखो तो अंश बराबर x है तो x मान लिया, x हो गया हर अंश, ऊपर को देखो थोड़ी, ऊपर x बट्टे y मान लिया मैंने क्या, हर, और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जी मैंने, दोनों में 2 बट्टे 2, इसमें भी x प्लस 2 और y प्लस 2, जब मैं कर देता हूं तो कितना आता है, बराबर 9/11 आ जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही दूसरे में बोल रहा है कि अगर अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। पहले से सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करते हैं, जब बट्टे में 4 चीज आती है तो कैंची गुणा कर देते हैं। करो, 11 दूनी 22, 11 नहीं, देखो 11 का मैं गुणा करूंगा एक्स में, 11x, 11x प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बराबर बराबर 9 की गुणा इसमें करो 9y, 9y, हाँ जी, 9 की गुणा 2 में करो 9 दूनी 18, 18 आ गया नहीं, मैंने गुणा की 11 की x में गुणा की 11x, 11 की प्लस के 2 में गुणा की 11 दूनी 22 प्लस का 9 की गुणा y में की 9y, 9 की गुणा 2 में की 9 दूनी 18 हो गया। y और x वाली संख्या एक तरफ ले लो और ये संख्या से क्या एक तरफ ले लो, तो 11x, ये प्लस का 9y है तो माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर ये प्लस का 18 है, हाँ जी, ये माइनस का 22 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या बचा, क्या देखो ये आया है 11x, हाँ जी, माइनस 9y, मतलब 11x 9y, ये 9y बराबर 18, और ये माइनस का 22, तो माइनस का 4 बचा, माइनस का 4। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। समीकरण 2 बनाता हूं मैं, ये कह रहा है अब अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, दोनों में अंश और हर में जब 2 जोड़ दें, 3 जोड़ दिया तो x प्लस 3 बट्टे y प्लस 3 बराबर 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 होगा, कर दो कैंची गुणा, करो 6 गुणा x में करूंगा तो 6 बराबर 6x, 6x 6 गुणा 3 में करूंगा तो 6 18, 18 बराबर बराबर 5 गुणा y में करूंगा तो 5y, 5y प्लस 5 3 15, 5 3 15 हो गया। हाँ जी, फिर इनको कर लो जैसे मैंने किया था, एक्स वाई वाली संख्या एक तरफ 6x का 6x प्लस का 5y तो माइनस का 5y हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 15 तो है ही, प्लस का 18 तो इधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। बचा क्या, माइनस का 3 बचा बराबर में, और इधर क्या बचा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 होगा। ठीक है, इससे जब जब अंश और हर में 2 जोड़ा था दोनों में तो 9/11 आ रहा था, तो मैंने कैसे गुणा करके समीकरण 1 निकाल दिया, और जब मैंने अंश और हर में 3 जोड़ा तो बराबर 5/6 आ रहा था, अब मैंने इनकी कैसे गुणा करके समीकरण 2 बना दिया। जो हम पहले करते थे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आता था वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब बोलोगे कि निकाले ही है, हाँ भाई कभी निकाले ही है। अब क्या करने वाले हैं, चलो मैं इधर बता देता हूँ। अब क्या करने वाले हैं, कोई सी भी समीकरण से, देखो मैंने पहले क्या कहा था, समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाल के और फिर समीकरण 2 में रख दिया था मैंने x का मान। एक तरीका और भी है क्या, कि इसका भी x का मान निकालो और इसका भी x का मान निकालो और दोनों को सामने रख दो, दिखाता हूं मैं ऐसे करके। और देखो समीकरण 1 से, देख रहे हैं छोटा छोटा लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से 11x माइनस क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, हाँ जी -4 करो तो इसे, 11x का 11x, हाँ बराबर, ये -4 पहले था, हाँ जी -4 था, ये माइनस का 9y इधर जाके प्लस का 9y हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। ठीक है जी, अब x बराबर
देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, माइनस वाली चीज आगे मत छोड़ा करो, ये प्लस वाली को पहले रख दो, माइनस वाली को पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह 4 है जब भी माइनस का रहेगा, 9y है वो जब भी प्लस का रहेगा। देखो जैसे मैंने 9y प्लस का रख दिया यहाँ पे, हाँ जी, तो ये माइनस का 4 मैंने पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी वही बात है, 11 गुणा में है उसको भाग में रख दिया, हाँ जी रख दिया। ये समीकरण 3 हो गया, जैसे मैं बना रहा था समीकरण 1 से समीकरण 3 बना दिया। अब समीकरण 2 से मैं समीकरण 4 बनाऊंगा, समीकरण 2 से बनाऊंगा मैं समीकरण 4। कैसे बनाऊंगा? समीकरण 2 क्या था, ये आया था अभी, 6x माइनस 5y बराबर 6x माइनस 5y बराबर -3 बराबर -3 हो गया समीकरण 2। 2 से जब बनाएंगे, अब x का मान निकालो, 6x का 6x बराबर ये माइनस का 5y इधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा, -3 प्लस का 5y। अभी मैंने कराया था, प्लस वाली चीजों को आगे कर लो, माइनस की को पीछे पहुंचा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। x बराबर देखो 5y का 5y प्लस का है आ गई, माइनस का 3 मैंने पीछे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। ये आ गया समीकरण 4। समीकरण 3 आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 4 आ गया समीकरण 2 से। ये चीजें मैंने आपको करा रखी है। अब समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, कैसे रखेंगे समीकरण 4 में? तो समीकरण 4 ये है, x बराबर 5y माइनस 3 बट्टे 6, हाँ जी। और लेकिन देखो x समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, 4 तो मैंने लिख दी, 3 का मान कहां से रखोगे? 3 का मान ये रहा, x बराबर, तो देखो x बराबर 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 बट्टे 11 बराबर बराबर 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 बट्टे 6 कर दो कैंची गुणा, कर दो। अब कैंची गुणा करते हैं इनकी, कैंची गुणा कैसे करेंगे? पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 6 गुणा में 9 में करूंगा, 9 छिक्के 54y माइनस 6 चौक 24, हाँ जी 24। अब 11 पंजे 55 बराबर 55, 55y, हाँ जी 11 पंजे 55y माइनस 11 थी 33, माइनस 11 थी 33 आ गया। करो वाई वाई वाली चीज एक तरफ ले आओ, तो 54y माइनस 55y, तो प्लस की चीज माइनस में आ जाएगी ना, बराबर -33 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 24, प्लस का 24 घटाओ, तो ये माइनस का y बचेगा, माइनस का y बराबर 4 में से 3 गया तो 1, 33 में से 24 जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ले लेंगे, 13 13 में 4 गया तो 9 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस काटो, y बराबर 9 आ जाएगा। आगे y बराबर 9 है ना, आगे y बराबर 9, y का मान समीकरण अब 1 में या 2 में रखेंगे। अब मैंने इनसे 3 और 4 बना दिया, तो 3 या 4 में रखेंगे, हाँ जी 3 या 4 में रखेंगे। चलो y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रख रहा हूं मैं, कैसे? ये रहा समीकरण 3, 5y माइनस 3 बट्टे 6, करो 5 का 5, इसका 5 गुणा y का मान 9, 9 माइनस 3 3 बट्टे 6 9 पंजे 45, 9 गुणा 5 45, 45 माइनस 3 बट्टे 6, 45 में 3 जाएगा तो 42 बट्टे 6, 6 से इसे काटेंगे 6 सत्ते 42 7। तो x बराबर देखो, x बराबर है ना, x बराबर 5 4, x बराबर ये था, x बराबर ये अब ये क्या आया, x बराबर आ गया 7, x बराबर 7 आ गया, y बराबर 9 आ गया, ठीक है। x बराबर हमने क्या माना था, x माना था हमने अंश, और y माना था हमने हर। तो x जो हमने x माना था, क्या हमने अंश, y माना था हमने हर, x का मान क्या आया है 7 आया है, और y का मान क्या आया है 9 आया है, तो 7 बट्टे 9, ये थी भिन्न, ये है आंसर, ये है आंसर। कैसे कैसे किया दोबारा बता देता हूँ, जल्दी जल्दी से आना। यदि किसी भिन्न के अंश का हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बट्टे 11 हो जाती है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, भिन्न ज्ञात करो। मैंने माना माना अंश जो है x है तथा हर जो है वो y है ना। हाँ जी, अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। अब इनमें दोनों में दो दो जोड़ना है, +2 और +2 बराबर कितना दे रखा है। जब दोनों में दो दो जोड़ दिया तो बराबर 9/11 हो जाता है। तो बराबर 9/11 लिख दिया मैंने। कैसे गुणा कर दी, 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x, 11 की दोनों गुणा करेंगे तो +22, 9 की y में गुणा करेंगे तो +9y, +9 की दोनों गुणा करेंगे तो 18। ठीक है, अब 11x का 11x, ये 9y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर, इधर आके माइनस का 9y बराबर 18 है इधर, ये प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, घटाओ 22 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और 11x माइनस 9y ये है। ये बन गया समीकरण 1। 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 बन गया। अब फिर बोल रहा है ये शर्त 1 से है, ये शर्त 1 से है, ये पहली शर्त है, पहली शर्त 1 है ये, और ये वाली शर्त 2 है, ये शर्त 2 है कि जब हम अंश में और हर में दोनों में 3-3 जोड़ेंगे तो वो भिन्न 5/6 हो जाएगी। कह रहा ना कि जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अंश में 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा और वो हमने बराबर लगी थी 5/6 के। कैसी गुणा करी, 6 कैसी गुणा क्या बोलता हूँ मैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की गुणा x में करेंगे 6x। अब फिर 6 की गुणा 3 में, दोनों में करते हैं नंबर नंबर से। 6 की गुणा पहले x में की 6x, 6 की गुणा फिर 3 में की 6 18 बराबर 5 की गुणा y में की तो 5y, 5y प्लस 5 की गुणा 3 में की 5 15। अब x y वाली चीजें एक साथ, 6x का 6x, ये प्लस का 5y है, इधर आके माइनस का 5y बराबर, ये प्लस का ही था बराबर से इधर प्लस का ही था, प्लस का ही है, ये बराबर से इधर था प्लस का, इधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो 18 में से 15 गया तो -3 और 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, अब दोनों में समीकरण निकाल दिए हैं, या तो समीकरण कुछ एक का मान निकाल लो। देखो जिसमें क्या समीकरण 1 से 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 यही है, ये दे रखा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 से। अब मैं x का मान निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 11x, x के गुणन, x का जो गुणन है या फिर जो मल्टीपल है इसका, इसे इसके पास रखूंगा मैं अभी। 11x बराबर जो -4 है बराबर से इधर -4, ये तो ऐसे ही आएगा, पर ये जो इधर है बराबर से तरफ ये -4 इधर जाके प्लस का 4 9y हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा, माइनस का 9y इधर जाके प्लस का 9y हो जाएगा, तो -4 प्लस का 9y। अब जो गुणा में x है, ये 11 है x के, ये गुणा की चीज भाग में आ जाएगी, तो 9y देखो प्लस की चीज आगे कर लो, माइनस की पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी ये प्लस में ही है और -4 अब भी -4 ही है, बट्टे 11, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 से बना समीकरण 3, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 से बना रहा हूँ मैं। देखो 6x, x का मल्टीपल मैंने पास में ले लिया और देखो बराबर -3 और जो माइनस की चीज इधर जाके प्लस में चली गई है, +5y। ठीक है, अब मैंने फिर वही बोला, प्लस वाली चीज पहले लिख लो, माइनस वाली चीज पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5y -3, क्योंकि हमें हमें यहाँ माइनस भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ प्लस भी, इसे आगे ले लेंगे तो प्लस लिखना नहीं पड़ेगा। 5y -3 बट्टे ये 6 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ये समीकरण 4 हो गया ना। अब मैंने बोला है कि जब अलग अलग निकाल लोगे x का मान तो फिर समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ऐसे बोल दो। x बराबर 5y -3 बट्टे 6, समीकरण 4 में का मान रखा मैंने, और x की जगह समीकरण 3 का मान आएगा। समीकरण 3 क्या है, 9y -4 बट्टे 11, 9y -4 बट्टे 11 x की जगह लिखा, ये ऐसे ही उतार दिया 5y -3 बट्टे 6, कैंची गुणा करो बराबर में, तो 4 चीजें आ जाए बट्टे में, कैंची गुणा, 9 छिक्के 54y, 9 चौक 6 6 6 निम्मा 54y, 6 चौक -24 बराबर 11 पंजे 55y, 11 तिया 33। वाई वाई वाली चीज एक साथ ले लो, 54y का 54y, ये प्लस का 55 है, इधर आगे माइनस का 55y, माइनस का 33 ये माइनस का इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस का ज्यादा है ये प्लस का, माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो माइनस का 9 बचा, और इधर ये प्लस का है 54y, ये माइनस का 55y, कौन सा ज्यादा है, माइनस का 55y ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो -y बराबर -9, माइनस से माइनस करा y बराबर 9, तो y का मान समीकरण 1 में, अब 1 में देखेंगे 3 में रखेंगे, 3 में या 4, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 5y -3 बट्टे 6, ये रहा, देखो समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा है, समीकरण 3 में रखने पर, ये मैंने बोला समीकरण 3 है, रख दिया आपने समीकरण 4 में, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है।
समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है? x बराबर 5y माइनस 3/6, x बराबर 5y माइनस 3/6, 5 का 5 गुणा y का मान 9, कहां से आया? ये रहा, y का मान 9 गुणा माइनस 3/6, 9 पंजे 45 माइनस 3, 45 में 3 गया तो 42, 42 में 6 से भाग देंगे तो 7, x का मान 7, y का मान 9। x हमने क्या माना था? x माना था हमने अंश, ये मान लिया x, और हर हमने माना था y, ये मान लिया हर। x का मान 7, y का मान 9, आंसर आ गया 7/9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और चलते हैं हम आज के एक्सरसाइज 3.2 के आखिरी सवाल पर, और आपकी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, 2 सवाल हम कर चुके हैं, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आज का तीसरा सवाल, और जो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट सवाल है। क्या सवाल है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब किसी पुरुष का नाम है जैकब, और उसका एक पुत्र है। तो अब कह रहा है कि जैकब की आयु 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, तथा 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब से 5 वर्ष पहले तो उस पुत्र से 7 गुनी थी उसकी आयु, और अब से 5 वर्ष बाद उस पुत्र से उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है पुत्र तथा पति, मतलब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, मतलब उनकी वर्तमान आयु बताओ, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो हल करता हूँ। हल, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लिया मैंने, क्या माना? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, पता नहीं है ना, बताया तो है नहीं। अब क्या कह रहा है? पहली शर्त में देखो, पहली शर्त है, पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त एक क्या कहती है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैकब की आयु कितनी मानी है हमने? x, उसके पुत्र की कितनी मानी है हमने? y, बराबर रख दो। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो ये भी कब है? 5 साल बाद होगी 3 गुनी, तो 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो। ठीक है, अब ये जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है 5 साल बाद, और जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी रहेगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। जब ये 3 गुनी है और ये कम रहेगी, पुत्र की आयु तो हमेशा पिता से कम रहती है ना, तो अगर ये 1 साल है तो इसकी एज 3 साल है, अगर ये 10 साल है तो इसकी एज 30 साल है, अगर इसकी 12 साल है तो इसकी 12 से 36 साल है। तो 3 गुनी है ना इसकी आयु, तो 3 गुनी है और बीच में बराबर लगा हुआ है, तो बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे। अब पिता के बराबर हो जाएगी ना, वो 3 गुणा कर देगा, आगे हो जाएगी। कैसे? x प्लस 5 तो x प्लस 5 बराबर करो 3 गुणा 3y प्लस 3 पंजे 15, एक साइड ले आओ, x का x, हाँ जी, 3y है इधर, प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, हाँ जी हो गया, बराबर। ये 15 पहले से दे रखा है, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। कितना आया? x माइनस 3y बराबर 10 आ गया। ये हो गया समीकरण 1, हो गया समीकरण 1। शर्त 1 से हुआ। शर्त 2, क्या कहती है कि जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है जैकब और उसके पुत्र की, तो 5 वर्ष, जब 5 वर्ष बाद की बात की थी तो हमने प्लस 5 किया था दोनों में। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो हम माइनस 5 करेंगे। कैसे? जैकब की आयु में से जब मैं माइनस 5 करूंगा तो बराबर किसके आएगी? उसके पुत्र की आयु के बराबर आएगी। ठीक है, और अब 5 वर्ष पहले की जब बात कर रहा है, ये जैकब की आयु है वर्तमान, ये उसके पुत्र की आयु है वर्तमान। अब 5 साल पहले तो माइनस 5 इसमें किया, माइनस 5 इसमें किया। अब ये कह रहा है कि पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, अब से 5 साल पहले 7 गुनी थी, तो 7 गुनी किसकी थी? पिता की आयु, जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो 7 गुणा में कैसे करूंगा? पुत्र की आयु में जो बराबर हो जाए, गुणा 7 कर दो। तो देखो ये मैं लिख देता हूं,
एक्स माइनस 5 बराबर 7 गुणा वाई में करूंगा 7y, हाँ जी, माइनस 7 बनना 35, हाँ जी बिल्कुल। ये एक साइड में ले लो और ये एक साइड में कर दो, देखो एक्स का एक्स, हाँ जी, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 7y, हाँ जी, बराबर ये माइनस का 35 है, ये माइनस का जाके इधर जाके प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस का 35 और प्लस का 5, बचा कितना, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से गया तो -30 बचा, -30 बच गया, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया ये, ठीक है, ठीक है जी। अब निकालो एक्स का मान, अब या तो एक्स का मान निकाल के समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल के और उसे समीकरण 2 में रख देना, और फिर या फिर इसका भी एक्स निकालो और इसका भी एक्स निकालो, आ जाएगा आंसर, बराबर रख के फिर वाई आ जाएगी, कैसे, देखो यहां तक हो गया। अब मैं बोलूं समीकरण 1 से, क्या करूंगा समीकरण 1 से, बराबर एक्स माइनस 3y बराबर 10, तो एक्स माइनस 3y बराबर 10, अगर मैं एक्स निकालूं तो एक्स बराबर 10, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये होगा समीकरण 3। हाँ तो समीकरण 1 से अब हमने एक्स का मान निकाल दिया, एक्स माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 3 एक, समीकरण 1 से 1 कहाँ है, ये रहा, एक्स माइनस 3y बराबर 10, एक्स माइनस 3y बराबर 10, एक्स इधर ले लिया और माइनस का 3y चला जाएगा इधर, प्लस का 3y, 10 प्लस 3y, ठीक है। अब एक्स का मान समीकरण 1 से क्या है, तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, हाँ ये रखो कैसे, समीकरण 2 में कैसे रहेंगे, एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y बराबर -30, हाँ जी, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 10 प्लस 3y, तो लिखो 10 प्लस 3y और माइनस का 7y, बराबर -30, हाँ जी -30, करो अब देखो, ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, कौन सा ज्यादा है, माइनस का 7, कितना ज्यादा है, माइनस का 4 वाई ज्यादा है, बराबर -30 और प्लस का इधर जाएगा तो -10, तो कितना हो जाएगा -40, बराबर ये कितना है -4y, माइनस से माइनस कट गया, 4 गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 40/4, 4 ढाई 40, तो y बराबर आ गया 10, y बराबर 10 आ गया। अब y का मान समीकरण जब 2 में यहाँ रखा तो समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, क्या लिख दिया, चलो रखने पर करते, रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, 3y, एक्स माइनस 3y बराबर 10, एक्स माइनस 3y बराबर 10, ये है, रखो जी, एक्स का एक्स, हाँ जी, माइनस का माइनस, 3 का 3 गुणा y का मान 10, बराबर 10, एक्स बराबर ये माइनस का 3 ढाई, देखो लिख देता हूँ, -3 गुणा 10 हो गया 30, बराबर 10, एक्स बराबर 10 का 10 माइनस का 30 जाएगा इधर का, प्लस का 30 हो जाएगा, 30 और 10 40, एक्स बराबर हो गया 40, एक्स बराबर 40, वाई बराबर 10, एक्स क्या माना था हमने, जैकब की आयु मानी थी हमने एक्स, तो जैकब की आयु मानी थी हमने एक्स, तो जैकब की आयु कितनी हो गई, एक्स मानी थी वो हो गई, एक्स का मान 40 वर्ष, और पुत्र की कितनी मानी थी हमने, पुत्र की मानी थी हमने वाई, वाई निकल जाए 10 वर्ष, यही आंसर है, जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक है। चलो दोबारा समझा देता हूँ एक बार जल्दी से, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, सवाल बाद में पढ़ूंगा, माना जैकब की आयु मैंने एक्स मान ली, पता नहीं है, और उसके पुत्र की आयु मैंने वाई मान ली, क्योंकि पता नहीं दोनों की, ठीक है। अब पढ़ो, 5 वर्ष बाद मैंने देखो एक्स, एक्स माना जैकब, वाई माना उसका पुत्र, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब अगले 5 साल बाद, तो +5 करूंगा मैं, +5 इसमें +5 इसमें कर दिया, अब जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो देखो पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि पिता की आयु पहले से 3 गुनी है, बराबर करना है तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दूंगा, 3 गुणा मैं करूंगा 3y प्लस 3 पंजे 15,
x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। x y और y वाली चीज ले लो, x और y, पहले x वाली प्लस की इधर आएगी माइनस 3y बराबर 15 इधर है, प्लस का इधर जाएगा माइनस में 5। तो x माइनस 3y बराबर 10 में से 15 में से 5 गया तो 10। समीकरण 1। आगे शर्त दूसरी से क्या है, तथा 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले x जेकब, y उसका पुत्र, 5 वर्ष पहले तो -5 और इसमें -5, दोनों में -5 कर लिया। पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ये पुत्र की आयु है, ये जेकब की आयु है, तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, ये 7 गुनी पहले से है। तो अगर मैं 7 गुणा इसमें कर दूं तो बराबर हो जाएगी पिता और पुत्र की आयु, हाँ जी बराबर हो जाएगी। तो गुणा 7 मैंने इसमें कर दिया, 7 की गुणा वाई करी 7y माइनस 7 पढ़ना 35। देखो अब x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। एक्स का x, अब ये 7y जो है प्लस का इधर आके माइनस 7y माइनस का 5, 35 से इधर जाके माइनस का होगा तो प्लस हो चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 30 बचा। समीकरण 2 हो गया, हाँ जी समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान निकालना है, हम x का मान निकालने पर ऐसे बोल दूं मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। अब x का x बराबर माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, 10 प्लस का 3y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, अभी बनाई थी हमने ये, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2 है ये। समीकरण 2 में रखो y का x का मान, x की जगह मैंने रख दिया 10 प्लस 3y, ये रहा 10 प्लस 3y, और माइनस 7y बराबर -30। देखो ये 10 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 10 होगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, कौन सा ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो -4y आ जाएगा। और माइनस का 30 है इधर, प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10, माइनस का 30 और माइनस का 10, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, ये माइनस का 40 था और ये माइनस का 4y था। जब मैंने माइनस से माइनस काटा, ये माइनस से माइनस काटा दिया मैंने, 4y बराबर 40, गुणांक चीज भाग में जाएगी, 4 से 40 काटा 10 बार, y का मान 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है, कहा ये रही देखो, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 में रख दिया, x का x माइनस 3 का 3, y का मान 10, 3 गुणा 10 बराबर 10, x का x माइनस 3 भाई 3 गुणा 30 बराबर 10, ये माइनस का 30 इधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। x हमने क्या माना था, जेकब की वर्तमान आयु, तो x का मान कितना आया 40, तो जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, मतलब x का मान 40 वर्ष है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, क्योंकि पुत्र मतलब y आया था 10, क्योंकि हमने पुत्र की आयु मानी थी 10 y। ठीक है, तो जेकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। सवाल हो गया पूरा, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया है या फिर नहीं भी आया है, जिसकी समझ में थोड़ा कम आया है तो वो चाहे तो ऐसा करे कि दोबारा एक बार और देख ले क्लास, आप ही के पास क्लास है, कभी हो देखते रहना, एक बार देखो, 2 बार देखो, जितनी बार देखो। मैंने अब तक आपको एक्सरसाइज 3.2 भी समाप्त करा दी है, पहला चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट है, तीसरे चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट करा दी है। कल जो हम कराएंगे एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अब तक की क्लासेस पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को चालू रखें और अच्छी तरह से रफ्तार बनाकर चलते रहें। खाली मैथ ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट जो हैं उन पर भी अपनी कुछ कमांड आराम से बनाते रहें और मैथ को बिल्कुल हल्के में ना लें, इसलिए लगे रहें और अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।